प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पाठ 11 प्रतिशत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परसेंटेज। देखना क्या है कि प्रत्येक वर्ग में 100 बराबर भाग किए गए हैं, जिनका एक भाग पूरे वर्ग का 100वां भाग है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये पूरे कॉलम में 100 भाग होते हैं। 100 खाने किए गए छोटे छोटे। एक भाग को 1% कहते हैं। ये रंगा गया 1%। 10 भाग ये 10 रंगे हुए हैं तो 10%। इसी तरह से इस खाने में पूरे में 90 खाने रंगे हुए हैं, 90 भाग रंगे गए हैं तो 90% हो जाएगा। इसमें सारे रंग दिए गए 100 भाग के 100 तो 100% हो जाता है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों रंगे हुए भाग का प्रतिशत बताना है। अगर देखो ये जो हमारे पास एक भाग हुआ है, इसमें कितने भाग रंगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रंगे हुए हैं तो एक रंगा हुआ तो 1%, 2 रंगे हुए तो 2%, 3 रंगा हुआ 3%, तो 8 रंगे तो 8% हो जाएगा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों इस वाले भाग में पूरे में खाना गिन लो कितने रंगे हुए हैं। एक लाइन में 10 होते हैं तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो 18%। इसी तरह से इसमें गिन लो, एक लाइन में 10 20 30 40 और 40 4 44% यहाँ गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 तो 70%। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों खाना गिन के हम बता लेंगे कितने प्रतिशत है। आगे दिए गए प्रतिशत संख्या के अनुसार वर्गों में रंग भरना है। यहाँ लिखा है 2%, तो पीछे हम सीख चुके हैं एक खाना माने 1%, 2 खाना माने 2%, तो 2% लिखा तो 2 खाने रंग दो। अपनी स्केच से 2 खाने रंग दिए जाएंगे तो 2% हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखेंगे लिखा है 15%, तो एक लाइन में 10 खाने होते हैं, दूसरी लाइन में 5 खाने और रंगेंगे तो 10 और 5 15% हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों जिस तरह रंगा हुआ है, यहाँ लिखा है 37%। आपको मालूम है कि इस पूरे कॉलम में 37 खाने बने हुए हैं, 100 खाने बने हुए हैं और इसका 37% निकालना है। तो 10 20 30 और ये 7 37%। आगे देखेंगे पूरे कॉलम में बहुत बार बताया कि 100 खाने होते हैं, यहाँ लिखा हुआ 68%, तो 10 20 30 40 50 60 और 60 और ये 8 68% हो गया। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों जो पीछे खाना पड़े हुए थे, एक पूरा भाग दिया जाए उसमें 9 खाने थे, उसी के हिसाब से यहाँ है 100 में ही बात की जाएगी। प्रतिशत ज्ञात करो और खाली जगह भरो। 100 में से 6 खाना लिखा तो 6% हो जाएगा। 100 में से 5 तो 5%, 100 में से 38 तो 38%, 100 में से 89 तो 89%, 100 में से 98 तो 98%, 100 में से 54 तो 54% और 100 में से 13 तो 13%। मेरे प्यारे बच्चों उसी खाने की तरह होता है कि 100 में से 13 खाने रंगने हैं, 100 में से 54 खाने रंगने हैं, 98 खाने रंगने हैं। जितना लिखा जाए वही उतना प्रतिशत होता है। तो इसी प्रकार आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या को 100 से भाग देकर सरल करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया था, इससे पहले हमने बताया था कि प्रतिशत जहाँ कहीं भी प्रतिशत शब्द आता है प्रतिशत बराबर होता 1/100। इतना याद रखना है, प्रतिशत बराबर 1/100 होता है। अब हमें लिखा हुआ है कि 10% को भिन्न में बदलना है। तो देखो प्रतिशत की जगह पे क्या लिखना रहेगा, मुझे ये वाला प्रतिशत जगह लिखा 1/100 तो 10 लिखेंगे और गुणे 1/100। मालूम है 10 का गुणा 1 में करेंगे तो कुछ नहीं और यहाँ 100 हो जाएगा। अब इसको भिन्न में ही बदलना था
तो ये हमारा आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। इसी तरह से हम देखेंगे, लिखा हुआ है 40%। देखिए 40% लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 40%। 40%, 40 लिख लिया, प्रतिशत की जगह पे 1/100 आ गया। क्या आ गया? 1/100 गुणा कर लिया, 40 एकम 40/100। बस यही हमारा आंसर। अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो 0 से 0 काट देंगे, आ जाएगा 4/10। अगर इसको और सरल करना चाहें तो इसको काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5। ये हमारा आंसर है। ऊपर वाली भिन्न को और काट लेना था, ये तो 1/10 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से सारे कॉलम को हम पढ़ लेंगे। 60/100 यानी 60/100, ये काट दिया, 0 से 0 काट दिया तो इतना, और ये भी काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो इसी तरह 35 में 35/100, और 35 को काट देंगे 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये 20 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह लिखा हुआ 8.25%, इसको बदलना मुझे दशमलव में। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे बदला जाएगा। लिखा हुआ है 8.25%। सबसे पहले हम इसमें दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, ये क्लास में बहुत बार बताया गया है। जितनी अंक दशमलव लगा है उसका ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करते हैं। यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ 2 अंक बाद है तो एक के पीछे 2 जीरो, और यहाँ भी इतना, और ये प्रतिशत लगा हुआ है। अब क्या कर लेंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 825/100 इतने प्रतिशत। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रतिशत का निशान हटाना है। तो प्रतिशत का निशान हटाने के लिए हमने कितनी बार बताया है कि प्रतिशत बराबर 1/100 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 825, प्रतिशत का निशान हटा तो 1/100, और ये 100 पहले से ही लिखा हुआ है। अब हम इसको काटेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ बचे 30, 5 छक्का 30, और बचे 2 पचम 25, और इसको काट लेंगे 5 दूनी 10, 20। अब हम फिर 5 से काट लेंगे, 5 चौको 20, और 5 तियो 15, और 5 तियो 15। तो ऊपर हुआ 33, अब नहीं कटेगा 33, और इसको गुणा कर लेंगे 400। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा है 18.2, तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो 10 ऊपर गुणा करेंगे, 10 का नीचे गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा। फिर इसको हम 2 से काट लेंगे तो एक ही बार कटेगा, 2 से 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 91/500। यही हमारा आंसर है। जो ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसको दोबारा बताया जाएगा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न के अंश और हर में एक ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि हर का मान 100 हो जाए। हमें जो नीचे संख्या दी रहेगी उसमें हमें 100 बनाना है। हर 100 होने पर अंश की संख्या को प्रतिशत में लिखते हैं। जैसे लिखा है 6/10, तो हमें 100 करना रहेगा नीचे, तो हमें 10 का गुणा करना होगा। अगर 10 का हमने नीचे गुणा किया तो 10 का हमें ऊपर भी गुणा करना रहेगा। 10 का ऊपर और 10 का नीचे गुणा करेंगे तो 10 छंगा 60 और 10 दशामन 100। अब हमने बताया है मेरे प्यारे बच्चों कितनी बार कि प्रतिशत बराबर 1/100। तो जो ये प्रतिशत है ये चला गया किसमें, 100 किसमें चला गया, प्रतिशत में, तो यहाँ आ जाएगा 60%। सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। आगे सीखेंगे एक सवाल नंबर, देखेंगे 1/5 भिन्न में बदलना है। 1/5 देखो, सबसे पहली चीज है कि हमें हर में, देखो सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, भिन्न मालूम होनी चाहिए। भिन्न बराबर अंश बटे
हर होता है, अंश बटे हर। तो हमें हर नीचे 5 है, हमें 100 बनाना रहेगा, तो यहाँ हम किसका गुणा करेंगे? 20 का। किसका गुणा करेंगे? 20। जब नीचे गुणा 20 का किया तो 20 का ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। तो वही चीज़, वही कंडीशन अप्लाई कि प्रतिशत बराबर 1/100। जहाँ 1/100 आया, ये 100 है नीचे, तो ये 100 किस में चला जाएगा? 20% में। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर लिखा हुआ है नेक्स्ट सवाल 3/4 को बदलना है भिन्न में। 3/4 देखो कितने का गुणा करें जो नीचे 100 हो जाए, तो सीधे सीधे मालूम 25 चौकू 100, नीचे 25 का तो ऊपर भी 25 का, तो 25 दिया 75 और नीचे 25 चौकू 100, तो 1/100 जो होगा वो प्रतिशत में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 75%। ये मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर है। और इसी तरह 7/25, यहाँ 4 का ऊपर 4 का नीचे, तो 25 चौकू 100 और 7 चौक 28, यानी 28%। ये 9/20 है, तो 9/20 ऊपर 5 का नीचे 20 पंचे 100, तो 45%। ये 4/50, 50 में कितने का गुणा करें 100 हो जाए, तो 2 का गुणा, तो 2 नीचे तो 2 ऊपर। जितने का नीचे गुणा करेंगे उतने का ही ऊपर भी गुणा करेंगे, और बस गुणा करके लिख देंगे और नीचे वाला 100 गायब करके यहाँ प्रतिशत लगा देंगे, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझो और दशमलव को प्रतिशत में बदलो। लिखा हुआ है 0.3, 0.3। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी बात, हमें नीचे 100 लाना रहेगा, तो 100 का ऊपर गुणा करो, 100 का नीचे गुणा करो, दोनों तरफ 100 का गुणा करने के बाद इसमें जब 100 का गुणा करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3.0, ये इतना। और नीचे वाला 100 प्रतिशत में चला गया, तो ये 30% हो गया। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों सीखेंगे, हमारे पास है 0.5, 0.5% को हमें प्रतिशत में बदलना। देखो कैसे बदलेंगे, एक अच्छी तरह से सीख लेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों 0.5 लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले हमें ये देखना कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, 100 का ऊपर गुणा करना है और 100 का हर में गुणा करना है। गुणा कर लो, इसमें जैसा लिखा वैसे ही लिख लो, जितनी जीरो लगी हैं पीछे जीरो लगा दो। 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पे बटे में 100। और जो बटे वाला है हमने बताया था, ए प्रतिशत बराबर 1/100। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये बटे 100 प्रतिशत में चला गया, तो ये 50% हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर है। आगे भी 0.9% है। अब हम देख लेते हैं 5.7, ये वाला। देखो सबसे पहले वही चीज़ कि 100 का ऊपर गुणा और 100 का नीचे गुणा कर लेते हैं। 100 का गुणा करने के बाद हमने कहा जैसा लिखा है वैसे ही लिख लो, जीरो लगा लो और 100 लिख दो। अब देख लो कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव लगाओ और ये 570/100। जो 100 आता है ये बताया था कि प्रतिशत में 1/100 प्रतिशत हो जाता है, तो एक ये प्रतिशत में चला गया, तो 570%। मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लिखा हुआ है 16.4%। मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, 16.4%, वही कंडीशन 16.4 लिखेंगे, 100 का ऊपर गुणा और 100 का नीचे गुणा। 100 का गुणा नीचे क्यों किया जाता है, क्योंकि मुझे हर हाल में हर में 100 लाना रहता है। तो यहाँ लिख देंगे 164, 1 अंक बाद दशमलव है लगा देंगे, बटे में 100। बस जितना रहेगा प्रतिशत, नीचे का 100 हटा के उसमें प्रतिशत लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत रहेगी तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछो, या तो क्लास में पूछ सकते हो, कोई भी समस्या हो, एनी डाउट। और इसी तरह से हमारा प्रतिशत का भाग नंबर 1 समाप्त हुआ, और नेक्स्ट सवाल हम पार्ट 2 या भाग 2 में लेकर आएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।